नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया भारत की मदद करने के लिए नहीं आएगा अगर कल को चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। ये अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है और ये रिसेंटली कहा है दिलीप सिंह साहब ने। आपको पता होगा दिलीप सिंह डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएसए के। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया पे आज के समय जितने भी सैंक्शन लगाए हैं ये दिलीप सिंह ने खुद डिजाइन किए हैं। बाइडन टीम के आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हैं दिलीप सिंह। ये रिसेंटली आए भारत में, इनका काफी अच्छा वेलकम हुआ। हालांकि मैं ये कहूंगा कि पीएम मोदी से ये नहीं मिले बट ओवरऑल बहुत से मिनिस्टर से मिले, बातचीत हुई। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट के साथ इनकी इंटरेक्शन हुई। एक जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि रशिया का जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, रशिया से इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। अब यहां पर पहली बार मैंने देखा है किसी यूएस ऑफिशियल ने ओपनली कह दिया हो देखिए इंडिया की स्ट्रैटेजी गलत है। इंडिया यहां पर यह मान के चल रहा है कि कल को अगर चाइना से जंग होती है तो उस केस में रशिया हमारी हेल्प करेगा। ये एक्सपेक्टेशन रशिया से रॉन्ग है। इंडिया को क्लियरली समझ जाना चाहिए कि रशिया आज के समय जूनियर पार्टनर बन चुका है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगर इंडिया ये मान के चल रहा है कि रशिया का सपोर्ट आएगा बाद में, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मगर रियलिटी देखिए यहां पर यह है कि इंडिया एक्सपेक्ट करता भी नहीं है रशिया की हेल्प चाइना को कंटेन करने के लिए। इंडिया के पास इतनी एबिलिटी है कि हम चाइना को आराम से काउंटर कर सकते हैं इन केस चाइना अटैक्स। मगर और केसेस में रशिया की हमें काफी जरूरत है और यह बात यूएस समझ नहीं पा रहा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इशू क्या है, यूएस ने यहां पर कहा क्या है, क्या क्या और इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रपोज किया है एक सर्टन बिलियन डॉलर का, एक सर्टन अमाउंट का बजट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए। ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, इस पर काफी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। तो आपको बताना है कि कितने बिलियन डॉलर का बजट अप्रूव किया गया है फॉर द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। 500 मिलियन, 1 बिलियन, 1.8 बिलियन या फिर 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आज के समय क्या चल रहा है कि इंडिया में ही यूएस वर्सेस रशिया का एक गेम चल रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, अभी रशिया के जो विदेश मंत्री है जो इंडिया आ चुके हैं ये भी यूएस के अगेंस्ट एक बड़ी स्टेटमेंट देंगे भारत की धरती पे खड़े होकर। नाउ रशिया की स्टेटमेंट जब आएगी तब आएगी, मगर यूएसए के जो नेशनल डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर है ये ओपनली कह चुके हैं कि इंडिया की स्ट्रेटजी गलत है। रशिया को लेकर इंडिया गलत साइड खड़ा हो गया है और जिस तरीके से चाइना गेन कर रहा है लेवरेज ओवर रशिया, ये इंडिया के लिए इनमिकल है। इनमिकल का मतलब होता है हिंदी में भारत के लिए हानिकारक है। ये यहां पर कह रहे हैं कि जिस टाइप के सैंक्शंस रशिया पे लग गए हैं, अनलेस ये सैंक्शंस बहुत ही बड़े स्केल पर रिमूव किए जाते हैं इन द फ्यूचर, वो अलग बात है। मगर ये सैंक्शंस अगर बने रहते हैं रशिया पे तो रशिया कंप्लीटली आज के समय डिपेंडेंट हो चुका है चाइना पर। इंडिया पर भी कुछ हद तक उनकी निर्भरता बढ़ेगी बट ओवरऑल चाइना का इन्फ्लुएंस रशिया में बहुत जरा बढ़ने वाला है। तो इंडिया को यहाँ पर जेन्युइनली सोचना होगा कि इंडिया किस कंट्री की यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग किस कंट्री से ऑयल और नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं। अब जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो मैं देख रहा था पूरे कमरे में सब लोग शॉक थे, क्योंकि किसी ने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था कि यूएसए के एक ऑफिशियल इतने ज्यादा ब्लंट तरीके से, अग्रेसिव तरीके से, ओपन तरीके से जियोपॉलिटिक्स की एक जो बेसिक आप कह लीजिए जो ब्लूप्रिंट बन रहा है वो दुनिया के सामने रख देंगे। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा इफ एंड बट लगा के, बहुत ज़्यादा एक डेकोरम के साथ, बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में बात की जाती है। मगर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है, कंट्रीज अब ओपनली अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही है। बात कोई छुप के नहीं होती कि हम चाहेंगे कि ऐसा हो। कंट्रीज लिटरली यहाँ पर कह रही है कि हम मानते हैं कि इस कंट्री की पॉलिसी सही है, इस कंट्री की पॉलिसी गलत है। तो दिलीप सिंह ने यूएस को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया में ये कह दिया, वी वॉन्ट टू बी अप फ्रंट विद इंडिया। हम अब सिरा सिरा बात करेंगे इंडिया से। अगर इंडिया को ऑयल चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए, हम खड़े हैं, हमसे परचेज करिए। डाइवर्सिफिकेशन आपको करनी है, आप हमसे कर सकते हैं। मगर प्लीज रशिया की जो वॉर है यूक्रेन पर, इसको फंड मत करिए। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि यूएस की क्या स्टेटमेंट्स है, ये लोग क्या सोचते हैं। मगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो सिचुएशन एक्चुअली काफ़ी ज़रा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर सीधा इंडिया चाइना वाला एंगल नहीं आता। रशिया की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रशिया की है इंडिया के एनर्जी सेक्टर में। हमारे जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं हमारे देश में, ये कौन बना रहा है? रशिया ही बना रहा है। इन द फ्यूचर जब इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा तो वो रशिया की हेल्प से ही होने वाला है। फिर याद रखिएगा इंडिया जो यूरेनियम परचेज करेगा वो ज़्यादातर परचेज करने वाला है सेंट्रल एशियन कंट्री से। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में किस कंट्री का दबदबा है, वहां पर भी रशिया का आपको इन्फ्लुएंस मिलने वाला है। फिर अगर हम बात करें डिफेंस एक्सपोर्ट्स की, देखिए
ये रियलिटी है। हम लोग अभी तक तेजस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, हम लोग अभी कुछ ज़्यादा कोई बड़ा एक डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट कर नहीं पाए। ब्रह्मोस हम सेल कर पाए हैं, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि रशियन टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व थी ब्रह्मोस में। और इन द फ्यूचर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया और रशिया दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप का ये एक सोर्स बनेगा कि दोनों कंट्रीज मिलकर वेपन्स बनाएं और फिर उनको एक्सपोर्ट करें इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, वेरियस अदर कंट्रीज को। और इस सब के बियॉन्ड अगर हम जेन्युइनली हमको बात करनी है बॉर्डर की, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे आंसर है और कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया के किसी मिनिस्टर ने उनको ये दिलीप सिंह साहब को अलग से बता भी दिया होगा कि देखिए ये जो एस्पेक्ट है, क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। मैं जिस एस्पेक्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो है पाकिस्तान। क्या रशिया पाकिस्तान को एक मेजर डिफेंस पार्टनर मानता है? क्या कोई आप कह लीजिए रशिया का जो CSTO है उसमें इन्होंने पाकिस्तान को स्पेशल पार्टनर ऐड कर रखा है? नहीं ना, यूएसए ने कर रखा है। यूएसए आज भी पाकिस्तान को एक मेजर नॉन नेटो एलाई मानता है। यूएसए ने पाकिस्तान को F-16 विमान आज भी दे रखे हैं। ये नहीं कहा कि आप इंडिया के एक एनिमी कंट्री हैं, चलिए वापस F-16 सारे वापस दीजिए, या फिर ऑल टुगेदर जो F-16 के स्पेयर पार्ट्स है उसके बारे में कह दिया हो कि हम बिल्कुल पाकिस्तान को अब स्पेयर पार्ट्स भी नहीं देंगे, कुछ मेंटेनेंस भी नहीं देंगे। यूएस ने ऐसी कोई स्टेटमेंट तो करी नहीं है। वेराज रशिया ने लिटरली आप कह सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान को कोई खास, कुछ थोड़ा बहुत तो दिया होगा डिफेंस हार्डवेयर, कुछ खास ऐसा डिफेंस हार्डवेयर नहीं दिया जो ये लोग यूज कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं देखिए बात घूम फिर के आएगी पाकिस्तान पर। लॉन्ग टर्म में जब जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग होगी, यूएस कहेगा कि आप क्यों नहीं हो जाते एंटी रशिया, इंडिया सिंपली कहेगा कि आप हमको पाकिस्तान का सोल्यूशन दीजिए। एक रेडिकल देश है, हमारी जमीन के पीछे पड़ा हुआ है, कभी गुजरात की जमीन पे क्लेम करता है, कभी कश्मीर की जमीन पे क्लेम करता है, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, टेररिज्म का यूज करता है। डू समथिंग अबाउट पाकिस्तान। पहली बात तो जो इनको स्टेटस दे रखा है मेजर नॉन नेटो एलाई का, ये खत्म करो। जो पाकिस्तान को एक्सेस दे रखा है अपनी मार्केट का, ये खत्म करिए। यूरोपियन यूनियन को भी इंडिया ये कह सकता है कि पाकिस्तान को जो GSP प्लस का स्टेटस दे रखा है ये खत्म करिए। तब आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम भी आपकी जियोपॉलिटिकल जो नीड्स हैं उनके बारे में सोचें, क्योंकि अभी के लिए जो यूएस की यहाँ पर डिमांड्स हैं जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ठीक नहीं है। इंडिया कभी भी ऐसी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। हाँ, यूएस के ऑफिशियल्स यहाँ पे आके बोल सकते हैं कि देखिए चाइना ने अटैक कर दिया तो आप क्या करेंगे। उस केस में हम सब जानते हैं कि इंडिया इतना स्ट्रांग है कि चाइना के अटैक को हम लोग रोक सके। नीड अभी के लिए इंडिया को ये है कि एक फ्रंट में हम पे प्रेशर कम हो, वो फ्रंट है पाकिस्तान। यहां से प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, पाकिस्तान थोड़ा सा और कमजोर हो गया मिलिटरीली, उसके बाद हम ज्यादा और फोकस कर पाएंगे चाइना पर। तो खैर अभी तो यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, सर्गेई लावरोव भी कुछ इस पर स्टेटमेंट देते हैं, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रिसेंटली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, $1.8 बिलियन।